नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। 4% बढ़ेगा राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह आश्वासन दिया है कि डीए 42% से बढ़ाकर 46% किया जाएगा। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन दिया। परिषद के मुताबिक 1-2 दिन में डीए जारी हो जाएगा। परिषद के प्रतिनिधिमंडल के लंबित मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से राज्य सचिवालय में बुधवार को शिष्टाचार भेंट की थी। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 4% डीए की किश्त जारी करने का अनुरोध किया। किश्त जारी होने के बाद डीए 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगा। देखिए, राज्य के कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच ये बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए, जहां पर महंगाई भत्ते को बढ़ाने का जिक्र किया गया। हालांकि देखिए, लंबे अरसे से इसकी मांग की जा रही थी और अब ये सौगात मिलने जा रही है। तो लंबे समय से जो सौगात की बात कही जा रही थी, अब बढ़ेगा डीए, 4% बढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत लंबे अरसे से इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब महंगाई भत्ता बढ़े, कब कर्मचारियों को राहत मिले। और देखिए, ये जो महंगाई भत्ता है ये बढ़ रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे अब कर्मचारियों को फायदा होगा। तो साल में जाते जाते आपको बता दें, ये बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए है, जिसमें डीए 42% बढ़ाकर 46% किया जाएगा। तमाम जानकारी के हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बहुत राहत और यूं कहे कि साल जाते जाते और नववर्ष आते ही साथ ये बड़ा तोहफा। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2023 जाते जाते 2024 के आगमन को लेकर के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनका जो महंगाई भत्ता है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है और उसमें कैबिनेट की बैठक में ये मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि राज्य कर्मचारी अभी तक 45% का उनको भत्ता मिलता था, लेकिन अब बढ़ा करके 46% का उनको भत्ता मिलेगा। तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने अपनी मांग भी रखी थी। तो इसी को लेकर के अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा तोहफा दिया राज्य कर्मचारियों को। अब राज्य कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो एक पूरे प्रदेश की अगर दीपिका बात करें तो पूरे प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं वो पूरे खुश हैं इस बात को लेकर के कि एक युवा मुख्यमंत्री ने इस तरीके का फैसला लिया और हमारी मांगों को पूरा किया है। जी दीपिका। बिल्कुल अनुज, देखिए, अब जब महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा तो राजस्व में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। यूं कहें कि यहाँ पर राज्य पे भी भार पड़ेगा। तो राज्य पे कितना भार पड़ेगा इस महंगाई भत्ते के बढ़ने पर? दीपिका, बिल्कुल राजस्व के ऊपर थोड़ा सा भार जरूर पड़ सकता है उत्तराखंड के राजस्व को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि चाहे वो इन्वेस्टर समिट को लेकर के हो। अभी न्यूज इंडिया ने खबर भी चलाई थी कि एक ऐप के माध्यम से जितने भी पैकेज वाले हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। साथ ही साथ जीएसटी विभाग से एक योजना भी चलाई जा रही है कि अगर आप बिल लाओ इनाम पाओ। अगर आप ऑनलाइन बिल जमा करते हैं तो उस बिल की एक कॉपी जो है आप ऑनलाइन उसमें भेज दीजिए और जो कॉपी सबसे ज्यादा होगी उसको इनाम में मिलेगा। इससे राज्य को सबसे ज्यादा फायदा दीपिका इस चीज से को होगा कि जितने भी जीएसटी धारक है उनका एक तो खाता नंबर राज्य सरकार के पास आ जाएगा। साथ ही साथ जो जीएसटी नहीं भर रहे हैं
वो जीएसटी अब भरना चालू कर देंगे। जो टैक्स के दायरे में नहीं है वो टैक्स भरना चालू कर देंगे। तो इसको जो इधर से अगर राज्य कर्मचारियों को जो तोहफा दिया गया, अगर इससे कोई नुकसान होता है या राजस्व की कमी होती है तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य योजनाओं के माध्यम से उस राजस्व को पूरा कर लेंगे। लेकिन आज दीपिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है, पूरे प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी हो या हाँ। अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है कि एक युवा मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है हमारे वर्ग के और लोगों बहुत के लिए। जल्द ये फैसला लिया गया, जिस तरीके से उनसे मांग की गई थी, बहुत सोचा समझा भी बहुत ज्यादा नहीं, और उनकी मांग को यथावत मान लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अनुज, आप आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे आपका रुख होगा। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से ही है, जहां सीएम कैंप कार्यालय में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी रेत माइनर्स को सम्मानित करेंगे। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 17 दिन तक ये सिलक्यारा का टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। रेड माइनर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो देखिए, आज रेड माइनर्स को सम्मानित करेंगे। सीएम धामी रेड माइनर्स को सम्मानित करेंगे। देखिए, रेड माइनर्स आपको याद होगा किस तरीके से रेड माइनर्स ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और चतुराई से किस तरीके से उस सुरंग में जाने की कोशिश की थी, जिसको लगभग असंभव सा करार हो गया था। तब रेड माइनर्स ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था और उस असंभव को संभव कर दिखाया था। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। अनुज, देखिए, रेड माइनर्स को आज सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक अंदाज देखने को मिलता है कि जो रेड माइनर्स आपने और हमने लगातार खबरें चलाई है न्यूज इंडिया में भी, 17 दिन कैसे वहां के जो अंदर के जो कर्मवीर थे, जो वहां अंदर मौजूद थे, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला गया। रेड माइनर्स का सबसे बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के झांसी से रहने वाले ये रेड माइनर्स, जब उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो तमाम, चाहे वो राज्य स्तर के कर्मचारी हो, राज्य स्तर के अधिकारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हो, उन सभी ने उनको सैल्यूट किया। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सभी रेड माइनर्स को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री ने उनको 1-1 लाख रुपए भी दिया हुआ था खुशी के तौर पे, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें सम्मानित करेंगे कैंप कार्यालय में। एक बड़ी खुशी, चूंकि लगभग संख्या कितनी होगी? संभव कार्य। हाँ, अनुज, से कितनी संख्या में तमाम रेड माइनर्स पहुंच रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, असंभव कार्य संभव करके दिखाया उन रेड माइनर्स ने, और आज उनको सम्मानित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। रेड माइनर्स ने किसी से भी एक पैसा भी नहीं लिया था। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप निस्वार्थ तौर पे मदद कर रहे हैं, और उनको सिर्फ इंतजार था कि वो हमें कब बुलाते हैं। वो जैसे ही आए और तत्काल रूप से एक दिन में ही जो 41 लोग अंदर फंसे हुए थे उनको उन्होंने बाहर निकाला। तो एक बड़ी उपलब्धि भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी खुश भी हैं कि इन रेड माइनर्स का हम सम्मान। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे खबरों में। पिरान कलियर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश किए। देश में अमनो अमान की दुआ भी मांगी है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहा है, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं, बेहद निंदनीय है। देखिए, उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने पर जहां नाराजगी जाहिर की, वहीं दरगाह पर शहनवाज ने चादर चढ़ाई है, अमनो चैन की दुआ मांगी है। और देखिए किस तरीके से दुआ में लीन नजर आ रहे हैं, दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। रेल में नहीं जाएंगे, तख्ती नहीं लाएंगे, खुद एग्रीमेंट तोड़ा है तो बाहर गए।
संसद की मर्यादा को तार तार कर रहा है विपक्ष, और जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा है, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। क्या हो गया है? अभी अभी 3 राज्य में हम लोग जीते हैं। इससे हताश निराश जो हमारे विरोधी हैं वो संसद में एक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। इधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। हालांकि विधानसभा चुनावों में अभी 3 राज्यों के चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। दूसरी ओर बीजेपी चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो इसी क्रम में रुड़की जिला संयोजक संजय अरोड़ा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान रुड़की जिला संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए मुहर लगाई है और हमारे 3 राज्यों में बम्पर जीत हुई है। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों से निवेदन किया कि वह पीएम मोदी को फिर से अपना सरकार चुने। 3 राज्यों में हमारी बम्पर जीत हुई है माननीय मोदी जी के, क्योंकि चेहरे से ये चुनाव लड़ा गया था और लोगों ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हुए हमें 3 राज्यों में बम्पर जीत दिलवाई है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मोदी जी की गारंटी पे हम चुनाव जीते हैं, यानी कि 2024 पे लोगों ने मोहर लगाई है। वास्तव में 2024 में जितनी सीट हमारी 2019 में आई थी उससे कहीं ज्यादा सीट हमारी आने वाली है। हो सकता है ये अब की बार आंकड़ा 400 के भी पार हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव में जब भी चुनाव होता है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट डलता है। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजन विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। जगजीतपुर स्थित विभाग के कार्यालय परिसर में यह आयोजन हुआ। रोजगार मेले में जिले भर से आए सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया है। सिडकुल हरिद्वार की 6 जानी मानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस अभ्यर्थियों के इंटरव्यू कर उनका चयन किया है। जिला सेवा योजना अधिकारी उत्तम कुमार ने जानकारी दी कि आज 180 से ज्यादा पदों के लिए रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। विभाग की देखिए, आपको हम खबर दिखा रहे थे। आज पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से रेट माइनर्स से मिले हैं और देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां रेट माइनर्स का सम्मान करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए सीएम धामी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो रेट माइनर्स जिन्होंने सिलक्यारा टनल में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तमाम कर्मयोगी को वहां से बाहर निकालने की जी जान से जुट गए थे और किस तरीके से मात्र 48 घंटे के भीतर ही तमाम कर्मयोगियों को इन रेट माइनर्स ने बाहर निकाल तो अपनी सूझबूझ, अपनी दक्षता का उन्होंने परिचय दिया था। जब लग रहा था कि काम असंभव है, तब इन रेट माइनर्स ने उस असंभव को भी संभव बना दिया था। तो हर जगह इन रेट माइनर्स को सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों ना हो, सभी को इनकी तारीफ मिली है और ये वाकई में सम्मान के पात्र भी हैं। उसी के मद्देनजर आपको बता दें, आज सम्मान समारोह का आयोजन सीएम धामी ने रेट माइनर्स के लिए किया। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, इस वक्त आपको देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं यहां पर किस तरीके से योग्य युवाओं को रोजगार के साधन भी मुहैया कराए गए हैं। रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया था। हरिद्वार में इस मेले का आयोजन हुआ जिसमें 400 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रोजगार मेले का आयोजन हुआ। उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसा के पात्र तो हैं ही हैं और ये ऑपरेशन सफल हुआ तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनका प्रोत्साहन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस काम का प्रोत्साहन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, एक विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो मिमिक्री का जो मामला था, आज यहाँ पर भी राजभवन में घेराव हो रहा है और पूरे देश में एक तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ आपको? देखिए, बहुत दुख होता है जब एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हमारे उपराष्ट्रपति
उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, इस प्रकार से भद्दा मजाक बनाया गया है, वो देश के उपराष्ट्रपति का, देश का तो कहीं न कहीं मजाक ही है। इसके साथ साथ वो हमारे उपराष्ट्रपति जी जिस वर्ग से आते हैं, किसानों के बीच से आते हैं, हमारे बड़े जाट समाज के बीच में से आते हैं, उस समाज का भी अपमान इन्होंने किया है। ये देश की जनता देख रही है और दूसरों को अपमानित करना इनकी परिपाटी रही है, वही काम इन्होंने किया है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर बहुत आक्रोश है इसको लेकर। लोगों ने पता रखा हुआ है मूल निवास पर हमने पहले ही कह दिया कि अब हम मूल निवास जो प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर जो भी अन्य भी जो काम होने हैं उन कामों पर भी हमारी समिति ने काम किया है। अभी प्रारूप बनाने के लिए भी हम समिति का गठन कर रहे हैं। अन्य जो भी मुद्दे, उन मुद्दों को सबके साथ बात करके उसका हल करेंगे। जो लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेरा सभी से कहना है कि सकारात्मक रूप से बात करेंगे हम लोग और कम्युनिकेशन से सारी चीज़ों को जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उसको करेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। सर, यूसीसी को लेकर पूरे देश की निगाह है, लोग जानना चाहते हैं क्या इसी साल यूसीसी आएगा क्या? यूसीसी की कमेटी हमको अभी अपनी रिपोर्ट देगी और अगले माह हमको रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद फिर हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण रोकने और शहर की खूबसूरती के लिए नई शुरुआत हुई है। प्राधिकरण की ओर से फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के लिए मैदान डेवलप किए जाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं अंशु सिंह ने शंकराचार्य चौक पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। अंशु सिंह ने बताया है कि हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग और खेल के मैदान डेवलप किए जा रहे हैं। इस पहले चरण में शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे ही बैडमिंटन, बास्केटबॉल और पार्किंग बनाई जा रही है। इसके बाद उत्तरी हरिद्वार में भी ऐसे ही पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। दावा यह भी है कि इस योजना से फ्लाईओवर के नीचे होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगेगी और शहर के लोगों को साफ हवा में खेलने का मौका मिलेगा। अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएं। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमें मिलेगी तो बच्चे रात को भी यहाँ खेल सकते हैं, टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक माहौल अच्छा बनेगा, बच्चों को खेलने को मिलेगा। इधर लक्सर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर गन्ना विकास समिति के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशल पाल ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो किसान पिछले दिन आई भीषण बाढ़ से अभी तक उबर भी नहीं पाए, ऊपर से सरकार ने अभी गन्ना मूल्य घोषित ही नहीं किया, जबकि गन्ना मिलों पर पेराई सत्र शुरू हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो फिलहाल आंदोलन की तस्वीरें हैं। सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित की मांग की गई है और भारतीय संघ किसानों ने, आपको बता दें किसान जो संघ हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो गन्ना की मांग है, जो यूं कहा है कि गन्ना का प्राइस क्या है, इसका मूल्य क्या निर्धारित होना चाहिए और सरकार जल्द से जल्द इसे निर्धारित करे, इसी पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मिल चले हुए 2 माह हो गए और आज तक किसान का रेट गन्ने का डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बस यही हमारी मांग है और यही हमारे केवल एक सूत्री मांग है। तो फिलहाल हमारा पड़ोसी हरियाणा, पंजाब में 351 हो रहा है, हरियाणा में 91 हो रहा है, पंजाब उसमें हरियाणा में हो रहा है 385 हो रहा, तो 86 हो रहा। तो हम भी ये मांगना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 400 का रेट हो। ये भी सरकार, जब आपदा हुई थी बहुत मंत्री घूमते फिरे गलियों गलियों में, आपने भी देखे हैं चैनल वालों ने, क्योंकि 3 महीने का कह गए थे कि हम बिल माफ़ करेंगे।
हम बिजली घर में जाते हैं तो कोई जियो ही नहीं आया है। तो सरकार सब बकवास कर रही है। हम सरकार के लिए बाध्य करेंगे, सरकार को धरना प्रदर्शन देंगे, रोड भी जाम करेंगे, ट्रेन भी जाम करेंगे, मिल भी जाम करेंगे, जब तक भारतीय किसान संघ की नई मांग होगी तो जब तक धरना जारी रहेगा। अगर कोई चीज़ खरीदता है सबसे पहले भाव घोषित होता है, जबकि यहाँ पर उत्तराखंड में भी तो हमारे नहीं हुआ, हरियाणा में हो गया है, पंजाब में हो गया है। तो हम लोगों की क्या गलती है जो हमारा गन्ना अब तक नहीं खरीदा गया? और जो प्राइवेट जो चला रहे हैं वो क्या नाम चरखियाँ, उन पर 400 रुपये गन्ने का भाव है। और ये हमारा पेमेंट दिखाने के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं, पुराना पेमेंट पहले हिसाब से पेमेंट दे रहे 3-4 साल से। ये सरकार कोई गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही। पेमेंट देहरादून से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश के आसार है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो सर्दी का सितम, और देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ देखिए कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर बारिश भी बनी हुई है, बारिश की संभावना भी है। और यदि हम बात इस एरिया की करते हैं तो वहाँ बर्फबारी जमकर हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी उतना ही पड़ रहा है। यहाँ भी दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए, दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त तरीके से ठंड अब बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।